दोस्तों, सक्सेस मंत्रा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। अगर हम लोग बात करें प्रतिशत में, टोटल वैल्यू 100% होता है। पहला पॉइंट, परसेंटेज में टोटल वैल्यू बराबर 100% लिखेंगे। ठीक। दूसरी बात, फ्रैक्शन जिसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होता है। ठीक है। अब कुछ बातें हैं जिससे इसके हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे। वो किस प्रकार से बदलेंगे? यदि फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन अगर हमें पता है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरह से यदि हमें परसेंटेज पता है तो फ्रैक्शन में, इसमें फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर दो। ये बात ध्यान दीजिए। अगर हमें फ्रैक्शन पता है तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। अगर परसेंटेज पता है तो फ्रैक्शन बदलने के लिए उसको 100 से भाग कर देंगे। दैट्स इट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। इधर लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन, जिसको भिन्न बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, और इधर लिखते हैं हम लोग परसेंटेज। ठीक है। फ्रैक्शन में सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल। अगर मैं 1 लिखूं तो 1 तो फ्रैक्शन है नहीं, तो 1 से छोड़ करके हम लोग हाफ लेते हैं। हाफ, और हाफ लेंगे तो कितना परसेंट होगा देख लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 50%। ठीक। हाफ हो गया। 1/3 को फ्रैक्शन में परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 33.33%। ठीक है। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में इसका यूज कर लेंगे। अगर 33.33% दिया है तो उस वैल्यूज़ को हम लोग डायरेक्ट 1/3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इजली, जो हमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अगर 2/3 लिखेंगे तो 2/3 का कितना हो जाएगा? 2/3 का परसेंटेज में करेंगे तो 1/3 तो पता है, बस इसी का डबल होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 66.66%। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसी तरह से अगर हम 3/3 लेंगे तो 3/3 तो 1 हो जाएगा, मतलब 100%। तो यहाँ हम लोगों ने 1/2, 1/3, 2/3 का देख लिया। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सारा पॉइंट्स आप लोगों को अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए, इसी वैल्यूज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे भी लिखेंगे। अभी 2/3 तक आ चुके हैं। अब उसके आगे का है परसेंटेज में 1/4। इधर हम लोग फ्रैक्शन लिखे थे ना, इधर फ्रैक्शन, यहाँ पर परसेंटेज था। ठीक है। 1/4 मीन्स
1/4 इंटू 100 बोले तो 25%। गॉट इट। उसी तरह से 2/4, देखिए ध्यान से, 2/4 मतलब हाफ हो जाएगा, और हाफ तो हम लोगों को पता था कितना आ रहा था, तो 2/4 इंटू 100 मतलब 50%। सॉल्व कीजिए। ये सब जुबान पे याद होनी चाहिए अपने आप, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस होते होते हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा फिर से, इंटू 100 75%, और 4/4 तो 100% हो जाएगा। 4 वाला काम जो हमारा डिनोमिनेटर में था वो काम पूरा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 1/5 कितना आएगा भाई, 1/5 मतलब 20%। मेरे साथ साथ से देखिए, बाद में छाप लीजिएगा आप लोग, समझा हुआ रहेगा तो फिर कहीं परेशानी नहीं होगा। बुक किताब में तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, बस सिर्फ गौर से ध्यान देते रहिए आप लोग कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। अगर यहाँ समझ में आ गया तो फिर आपको दिमाग में अपने आप हो जाएगा, बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें। 2/5 अगर बात करेंगे तो बस 2/5, 1/5 पता है 20%, तो 2/5 कितना होगा, उसका डबल होगा, 40% हो जाएगा। 40%। अगर मैं कहूँ 3/5 तो तुरंत धड़ाक से बोलिएगा आप लोग 3/5 सर, 20 का टेबल पर लिख दो ना, फिर 23 जा 60%। 4/5 अगर बात करूँ तो 4/5 बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 80%, और 5/5 तो 1 मतलब 100% हो जाएगा। अभी हम लोग फ्रैक्शन में 5 डिनोमिनेटर में चल आ चुके हैं, इस तरह से लेकर के हम लोग 11 तक जाएंगे। तो अगला ये काफ़ी थोड़ा इजी था, क्योंकि इस सब हम लोग पहले से अवगत हैं और हम लोग को पता है। चलिए वो 4/5 तक काम हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं परसेंटेज में अगली वैल्यूज़ क्या होती हैं। 5 तक का डिनोमिनेटर हो चुका है, अब चलते हैं 6 में। तो 1/6, यहाँ परसेंटेज थोड़ा इधर हो गया, इरेज हो गया, आप लिख लेना इसे, ठीक है। 1/6 की बात करें 100, इसको सॉल्व करेंगे 16 पॉइंट, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16.66%। तो इसको सॉल्व करके देखिए, 6 से डिवाइड करेंगे, 16 छः के 96 पे जाएगा, 4 बचेगा, 6 छः के 36, 6 छः के 36 चलते रहेगा, ठीक है। अपनी मातृभाषा में समझाना थोड़ा आसान होता है। नेक्स्ट 2/6, चलिए यहाँ पे अब कुछ फंडा यूज होगा। हम लोग पहले पढ़े थे, 2/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। 1/3 कितना होता है, अभी तो बताए थे 33.33%। दैट्स इट, आंसर आ गया हम लोग का, कितना हो जाएगा 33.33%। कुछ चीज़ें इस तरह से रिपीट होंगी आपके लिए। 3/6 देखो, ये तो और भी आसान है, मतलब हाफ हो जाएगा सर यहाँ पे, तो 3/6 अपने आप इसका आंसर दे देगा, हाफ आया ना, मतलब 50%, ठीक है। उसी तरह से अगर 4/6 बोलेंगे तो ये कितनी देगा, 2/3 आएगा, इस जगह से सॉल्व करके 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 मतलब 4/6 इंटू 100, दिस वन इक्वल टू 2/3। और 2/3 का हम लोग को पता था, कितना पता था, 66.66%। अगर आपको याद हो तो गो थ्रू होइएगा, 1-2 बार वीडियो देखिए, उसको कुछ प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये परसेंटेज लिखने आ जाएगा। अगर एक बार परसेंटेज सीख गए तो फिर दोबारा जो भी सवाल आएगा आप उसको पॉइंट वाला चीज़, जितना भी दशमलव वाला होगा वो चुटकियों में कर सकते हैं। बस फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन आपको ज्ञान अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी आप जो है थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकोगे। इसलिए अगली पॉइंट्स लेते हैं 5/6। 5/6 आते हैं थोड़ा, 4/6 66.66 था, 5/6 इंटू 100। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा, अगर हमें ये पता चल गया है कि इसके आगे वाला 6/6 होगा,
आगे वाला 6/6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट बाद वाला ही तो है, यानी एक पोर्शन बचा हुआ है, मतलब 1/6 इसमें अगर जोड़ देंगे तो 6/6 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें ये पता है कि 1/6 का वैल्यू कितना है, 16.66% है ना, तो 5/6 कितना होगा, 100 में से 16.66% को हम लोग इसको घटा देंगे। जैसे इसको घटाएंगे तो आपको निकल करके आएगा 83.33%। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको समझ में इस बार पूरी तरह से आ जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, चूँकि बेस में 6 है इसलिए हमने 6 डब्बे बनाए हैं, ठीक है। इसमें से हमको 5/6 का वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिए, 5/6 का वैल्यू चाहिए, मतलब ये पूरा वैल्यू चाहिए हमें, ये पूरा वैल्यू चाहिए, बस ये नहीं चाहिए हमें। और ये क्या है, हर एक इसका जो बॉक्स है ना वो 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 था, तो ये 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1/6 तो हमें पता है 16.66% है, तो क्यों नहीं हम पूरे में से, पूरा कितने को रिप्रेजेंट करता है, पूरे तो ये भाई 100% है, ये बात आपको पता है। तो 100 में से अगर मैं इस पोर्शन को घटा दूं, मतलब कितना, 16.66 को घटा दूं, तो हमें ये 5/6 का पोर्शन बचेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया, 5/6 निकालने के लिए क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा। तो 1/6 एक पोर्शन को हमने 100 में से घटा दिया, ठीक है। जब इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 100 माइनस 16.66%, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लड़के लोग 100.00 लिखिएगा फिर इसको घटाएगा, ऐसा नहीं करना है। 16 लिखा है ना, जस्ट आप डायरेक्ट इसमें क्या करो, इसमें से डायरेक्ट 17 घटा दो, ठीक है। अच्छा, 100 में से 16.66% को हम लोगों ने घटाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे 16.67% ऐसे आता है, इसलिए ये 100 में से 16.67 जाएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये 83.33 आ ही रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 83.33%, ठीक है। इसका 16.66 मतलब यहाँ पे 67 लगभग वैल्यूज़, इसलिए हमने ये बात लिखे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16.66 के जगह में इस जगह 7 लिख दीजिए आप, तो वो भी वहाँ पर आंसर सेम दे देगा, ठीक है, इस तरह से। अरे नहीं तो फिर यहाँ पर 0.34 लिखना पड़ेगा हमें। तो 16.66 मतलब यहाँ पे हम लोग 16.67 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसमें से वैल्यूज़ एग्जैक्ट आ जाएगा इस जगह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 6 का वाला फंडा था, ये 6 वाला पोर्शन पूरा हो गया। तो 1/6 का वैल्यू हमें 16.66 लिखो या फिर 16.67 भी लिखा रहता है, दोनों चीज़ चलेगा इसमें। उसी तरह से 2/6 हमने निकाला, 3/6 का कुछ वैल्यूज़ मालूम था, जो हमने हूबहू वैसे ही लिख दिया जो पीछे हमने लिखा था। अब ये 6 का बेस वाला जो वैल्यू जो 6 था फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, वो हमारा काम पूरा हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 7। जब डिनोमिनेटर में हमारा 7 होगा तब उस समय क्या करेंगे, यहाँ से समझने वाली बात है, तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। इस वीडियोज़ को पढ़ करके आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ये आपको आसान लगने लगेगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस होने से आपको सारा चीज़ होठ पे जुबान पे याद हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि परसेंटेज को आसानी से डील कर सकते हो फ्रैक्शन में, जहाँ इजी लगे वहाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल दो, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दो।
इस तरह से चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1/7, देखिए 1/7 को अगर हम लोग करेंगे सॉल्व तो 1/7 इंटू 100 ये निकल के आएगा यहाँ पर 14.28% लगभग आएगा। ठीक है। देखिए एक बार एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जैसे ही डिनोमिनेटर में 7 आएगा तो यहाँ पर वैल्यूज आया है 14.28%, मीन्स 14 उसका तो पॉइंट उसका इसका ही डबल है, 14 का ही यहाँ पर डबल है 0.28। ठीक है। मीन्स डेनोमिनेटर में अगर हमारा 7 हो तो वो 14 का टेबल चलता है जो यहाँ पे दिख रहा है 14.28 और इसका डबल यहाँ पे। जब भी लिखेंगे हमेशा राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा शायद अगली उसमें आ जाएगा। तो 2/7 इंटू 100 इसका क्या मतलब हुआ, 2/7 मीन्स 14 का टेबल, 14 2 जा कितना होगा 28 और 28 का डबल कितना होता है 56.56%। गॉट इट। नेक्स्ट 3/7 लिखते हैं। 3/7 मतलब 3/7 इंटू 100 बोले तो 14 का टेबल 14 3 जा 42 पॉइंट। अब 42 का डबल कितना होगा 84%। कोई दिक्कत, समझते रहिए आगे। 4/7 अगर 4/7 की बात करें तो फिर से वही 4/7 इंटू 100। अब जिनको 14 का टेबल नहीं आता है तो फिर उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले 14 का टेबल ही लर्न कर लो। ठीक है। और जिनको आता है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 14 4 जा 56। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट। अब 56 को डबल करेंगे तो 112 हो जाएगा। अब हमने कहा था कि हमेशा पॉइंट राइट से 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो अगर 112 हो जाएगा तो पॉइंट कहाँ लगाओगे आप, 2 डिजिट के राइट से यहाँ पे लगाओगे। मतलब ये 1 तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 1 आपका कैरी हो गया और यही 1 इस 56 के साथ जाके जुड़ जाएगा। एक बार फिर से 56 का हमने डबल किया तो 112 आया। राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है तो 0.12 आया और ये जो 1 है ना, ये 1 इसका कैरी आएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब आंसर 56 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 57.12%। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरह से इसका पॉइंट लिखते हैं, हमेशा राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए मैं इसको फिर से मिटा के लिख देता हूँ, ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग कि जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो 14 4 जा 56 तो होता है 56 पॉइंट आएगा मेरा 56 का डबल 112। तो हम उस चीज़ को थोड़ा गौर करेंगे। तो यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं 112, तो ये पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैरी होकर के इसमें चला आएगा जो कि बनेगा यहाँ पे हमारा 57.12%। ठीक है, मैं 2 बार इसे रिपीट कर चुका हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 5/7। चलिए देखते हैं, तो ये तो आप अपने से कर लोगे। आप लोग कैसे करेंगे, 14 5 जा 70 का डबल 140 होता है। 140 में 40.40 लिखेंगे जो 1 कैरी आएगा और 14 5 70 था 71 हो जाएगा यहाँ पर, तो 71.40%। उसी तरह से 6/7 हो जाएगा, तो 6/7 इंटू 100%। या तो आप सिंपली गुना करो या फिर 100 में से 14.28% को घटा दो, क्योंकि इसके बाद तो 7/7 ही आने वाला है हमारा पोर्शन। तो 6/7 निकालने के लिए 2 तरीके, या तो 14 का टेबल पढ़ो, तो 14 6 जा 84 और 84 2 जा 168। तो 84 2 जा 168 मतलब 1 कैरी आ जाएगा, तो 85.68%। दैट्स इट। ये क्या था मेरा, ये था हमारा 7 जब इसका डिनोमिनेटर में रहेगा तो
हाँ? ये ट्रिक है। उनको पहला बार पता चल रहा है मल्टीप्लाई कर सही। कोई भी 6/7 के बदले कोई वहाँ भी पहले नंबर पॉज के साथ करो, काम करेगा। वहाँ पहले पॉज करो रे, बाद में बात करना। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है 2 1/2 का जब डिनोमिनेटर में 2 रहे, उसके बाद हम लोगों ने सीखा जब डिनोमिनेटर में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 तक आ चुके हैं। अब 8 का होगा, 9 का होगा और एक 11 का करवाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद हम इस क्लास को डिसॉल्व कर देंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन दूसरा वीडियो आएगा आप लोगों के पास। बस इसको रिवाइज कर लेना है पहले, उसके बाद जो है हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे हमारा बेसिक बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट ये बेसिक है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, किस तरह से हम लोग परसेंटेज को डील करते हैं और ये किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज होता है। बस इसका एक को रिलेशन है, रिलेशन पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन का परसेंटेज के साथ और परसेंटेज का फ्रैक्शन के साथ। नेक्स्ट हम आते हैं 1/8, यहाँ देखते हैं 1/8 इंटू 100। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिए, 1/4 का तो पता चल गया था ना, कितना था, 50% था। 1/4 का 25% था। तो 1/4 का 25% था, तो ये तो 1/8 1/4 का भी आधा है। इसका मतलब 12.5 है, 25 का आधा। या नहीं तो बस सिंपली आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 12.5%। ठीक है, चलिए 2/8 फटाफट लिखते हैं। 2/8 कितना हो जाएगा, तो 2/8 इंटू 100। चलिए इसको देखिए, 2/8 मतलब 1/4। अरे 1/4 तो पता है हमको पहले से, कितना था, 25%। कोई दिक्कत नहीं। 3/8 इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा। बस इसमें हो क्या रहा है, ये जो पहला वाला है सेकंड वाला आया, सेकंड वाला में पहले वाला को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। बस 12.5 हर बार ऐड होते चला जाता है, तो 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 37.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। 3/8 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर एराइज होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं 4/8, जो आपको बहुत ईजी आ जाएगा। 4/8 दिख रहा है साफ साफ, ये तो 1/2 क्रॉस करके आ जाएगा 1/2, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है 50%। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है, करते हैं 5/8। तो देखिए 5/8 इंटू 100, बस 50 में से अगर 12.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5%। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि 8 सर कैसे पहचाने कि 8 फ्रैक्शन के अंदर में आएगा। क्या आप भूल गए तो क्या करेंगे फिर, हालांकि आपको याद रखने हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा थोड़ा देर के बाद। 6/8 सीखते रहिए फटाफट। 6/8 मीन्स 6/8 इंटू 100, बोले तो कितना आएगा। यहाँ पे देख लिया जाए तो 2 3 जा 2 4 जा, मतलब 3/4 है ये तो 3/4 है। और 3/4 तो पता है 75% होता है। बोलिए हाँ कि ना, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। 7/8 अगर की बात करेंगे तो 7/8 इंटू 100, देखिए 7/8 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये वाला। तो देखिए अब थोड़ा सा देखिए, रुक जाइए, यहाँ पर 7/8 है ना, तो इसके बाद तो 8/8 ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% कंप्लीट होने वाला है। फिर से 100 में से पहला वाला 1/8 12.5 घटा देंगे, जो यहाँ पे 1/6 के केस में आप लोगों को दिखाया था हमने। बस इसी जगह से एक और बना देते हैं डब्बा हम। ये बॉक्सेस देख लीजिए, 1 2 3 4, ये पूरे कितने हैं, पूरे हमारा 8 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, जिसमें से कि 7 पोर्शन तो हमारा ये 7 पार्ट हो गया, बस एक पार्ट बचा हुआ है। बस ये पार्ट का वैल्यू अगर 100 में से घटा देंगे तो हमें ये वाला, ये इस पोर्शन को घटा देंगे तो ये पूरा वाला पोर्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ का रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पार्ट कितना है, यही तो 12.5 है जो सबसे शुरू में लिखे हैं। घटा देते हैं इसको 100 में से, ये आपको निकल करके आ जाएगा 87.5%। ठीक है, ये था हमारा 8 वाला पोर्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इसमें से
एक इसका अगर डिनोमिनेटर में 8 है सर, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए VVI पॉइंट, जब भी पॉइंट के बाद 5 आए, क्या बोले हम लोगों ने अभी, जब भी आपको डेसिमल के बाद, जब भी दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 5 आए तो डिनोमिनेटर मतलब DR, शॉर्ट फॉर्म है, DR में 8 होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस ये 8 का फंडा इतना ही सा है। नेक्स्ट करते हैं फटाफट, चलिए इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही काम कर सकते हैं आप। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे अब 9 के बारे में थोड़ा, अब 2 बचा हुआ है बस। 9 की बात करते हैं। फ्रैक्शन में 1/9 यहाँ पर लिखेंगे, 1/9 इंटू 100, ये हमको साफ साफ दिखेगा कितना आ जा रहा है वाला, 11.11%। चलिए ध्यान दीजिए, 11.11%, मतलब जैसे ही डिनोमिनेटर में 9 आया बस 11 का टेबल चलेगा अब, ठीक है, ये बहुत आसान है। जैसे डिनोमिनेटर में 9 आया कितने का टेबल चलेगा? 11 का टेबल चलेगा। 7 का था तो कितना का टेबल चला था? 14 का चला था, फिर बाद में उसको पॉइंट के बाद डबल किए थे। 9 में डबल कुछ नहीं करना है, बस 11 का टेबल चला देना है। 11 का पहाड़ा पढ़िए, आंसर आएगा। 2/9 की अगर बात करेंगे तो 2/9 इंटू 100 कितना आएगा? 11 दूना 22, तो 22.22%। फटाफट लिखिए। 3/9 की अगर बात करेंगे हम लोग, 3/9 इंटू 100 कितना आएगा? 33.33%। और थोड़ा सा एक और चीज़ देख लीजिए, 3/9 1/3 होता है ना, 1/3 मतलब 33.33% था कि नहीं, ठीक। 4/9 की बात करें तो ये अपने आप आंसर आ गया होगा जुबान पे कि सर 44.44% वाले ही लिखने वाले हो आप। 5/9, जी हाँ, हम वही लिखने वाले थे। 5/9 कितना हो जाएगा? 5/9 इंटू 100, दिस वन इज इक्वल टू 11। 5 जा, अगर याद होगा तो 11 × 5 = 55.55। फिर 6/9 की बात करेंगे, 6/9 तो ये 6/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 66.66%। और फिर 7/9 हो जाएगा आपको, 7/9 हो जाएगा 7/9 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 77.77%। और 8/9 मैं इधर लिख देता हूँ, फिगर कट जाएगा उस तरह से। 8/9 तो 8/9 इंटू 100, दिस वन इज इक्वल टू 88.88%, ठीक है, 88.88%। 9/9 तो 1 है। जस्ट क्या हम लोगों ने देखा, बस 11 का टेबल लिखिए, आंसर आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उस समय। अभी बस इसको सीखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी इसको मिटा दूं, लिख लिया। अब एक आता है डिनोमिनेटर में 10 हो, तो 10 से तो क्या प्रॉब्लम है? 10 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेसिमल जिनको पता है तो 10 तो जितना जीरो रहेगा डिनोमिनेटर में उतने ही के बाद लगा देंगे। फिर भी मैं बाद में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँगा कि आपको ईजिली कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला 11 का। हमने कहा था ये आई थिंक प्रोबेबली लास्ट होगा ये। 1/11 देखिए, 1/11 इंटू 100। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जब डिनोमिनेटर में 9 था तो 11 का टेबल। अब डिनोमिनेटर में अगर 11 होगा तो दिमाग में आ गई कि बात, 9 का टेबल सबसे सिंपल। तो 9 का टेबल 9 पॉइंट आता या हमेशा पॉइंट के बाद दो डिजिट, कभी भी 9.9 मत लिख देना कोई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने 9 का
देख लिया हमने, जिसमें कि डिनोमिनेटर में 9 था तो 11 का टेबल चल रहा था, और हमारा लास्ट पोर्शन होगा ये। जब डिनोमिनेटर में 11 होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने देख लिया है 1/2 का, फिर 3, 4, 5, 6, 7 तक लास्ट पोर्शन है। चलिए देखिए 1/11 को एक बार इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, कम से कम कन्फर्म हो जाएगा कि हम इसमें लिख क्या रहे हैं। अगर इसको आप इसको भाग दीजिएगा, यहाँ पर डिवाइड कीजिए, तो आपको मिल करके आएगा 09.09%। यहाँ से तुरंत दिमाग में आया कि जैसे ही 11 का डिनोमिनेटर में मिला वो 9 का टेबल, इसका मतलब 9 और 11 क्या है, ये दोनों दूसरे का जो है ना अब पॉइंट में लिखने का एक तरीका जो होगा, बस दोनों का एक टेबल चलेगा। जैसे डिनोमिनेटर में 9 आया था तो 11 का टेबल चलाई थे, डिनोमिनेटर में 11 आया तो अब किसका टेबल चलाएंगे, ज़रूर वही सोच रहे थे हम भी, मीन्स 9 का टेबल। तो 9 1 जा, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, हमने पहले भी कहा है आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो 09.09% हमने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 2/11 इंटू 100। यहाँ से देखिए 2/11 का कितना आ रहा है, तो ये तुरंत 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 पॉइंट, मेरे साथ लिखिए फटाफट, 18%, 9 3 जा 27.27%, 9 4 जा 36.36%, 45.45%, 54.54%, उसके बाद 7 का है 63.63%, 72.72%, 81.81% और यहाँ पर 90.90%, ठीक है। तो ये कब आया केस निकल करके, जब डिनोमिनेटर में 11 था, तो वो कौन सा टेबल हम लोगों ने पढ़ा, 9 का टेबल। अक्सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती से 9.9 मत लिखिएगा, क्योंकि हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखना है। डिजिट 2 नहीं मिला तो उसको 2 डिजिट बनाओ पहले, उसके बाद लिखना है, ठीक है। ये था हमारा जब डिनोमिनेटर में हमारा 11 होगा तो, ये ऑल अबाउट था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा पोर्शन होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा, और इसके बाद इसका जो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग घर में जो है इसको 1-2 बार अपने से बोलने की कोशिश कीजिए, 1/2 का, 1/3 का, 1/4 का किस तरह से करना है। जब ये बातें आपको याद होने लगेंगी तो आपका काम जो है फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन को आपको अपने आप दिखने लगेगा कि हमारा कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया है। जब इसका सवाल देंगे आप लोगों को तो ये ताकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा ना बने, इसके लिए हमने इसको स्टॉप करके पार्ट 2 में लाने की कोशिश करेंगे। इसको दूसरी पार्ट आएंगे तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा, और उससे आपको जो है पूरी तरह से आप इसको समझ पाओगे कि इसका यूज कैसे हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।